गुड मॉर्निंग गाइस कर दो। मैं करती हूँ। चल आउच, कुछ निकला। इतने देर से क्यों खोला? देखो तो नारायण टूट जाता तो। सॉरी। लाओ ना बेटा, मैं पकड़ देती हूँ आपका बैग। अरे मैं दिखाऊंगा। नहीं दिखा रही। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। ओके तो मुझे जानना है कि आप लोगों के वहाँ वेदर कैसा है, मतलब जो भी जहाँ से भी देख रहा है मेरा व्लॉग। हमारे यहाँ ठंडा सुबह शाम होने लग गया है, दिन में थोड़ी बहुत धूप रहती है, पर उस टाइम पे भी हाफ जैकेट वगैरह हो तो चल जाता है काम। तो ये तो रही वेदर की बात। अब करते हैं आज कैसा मेरा दिन जाने वाला है। मुझे तो एक तो है मैक्स में जाना, अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर एक्सचेंज करनी है, जो कि भाई साहब से मैंने इतने दिन से बोला है, बट इनसे हो नहीं रहा है। स्वेटर जो है वो उनको फिट आ रही है, बट वो थोड़ा फैशन इस तरह की है कि शर्ट कम स्वेटर है वो, तो कुछ ऐसा है कि वो हल्का सा लूज़ भी रहे तो ही अच्छा लगता है। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा लूज़ चाहिए वो। उसके अलावा मुझे जाना है फुटवेयर लेने अपने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से लूँ। एक मिनट, मुझे तो बैंक भी काम है आज। ओहो, मुझे बहुत सारे काम याद आ रहे हैं। ओके तो देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि 12:30 बजे तक का ही टाइम है और ऑलरेडी 8 o'clock। तो मैं पता नहीं कब तक निकलूँगी घर से, मैं कब तक अपने काम करूँगी। दक्ष के आने तक मुझे घर पे होना ज़रूरी है, वरना वो सबको परेशान कर देगा। मैं उसको आने के बाद उसको लेके जाऊँ वो बात अलग है, या उससे पहले कुछ काम कर लूँ वो भी चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे और धीरे धीरे बहुत सारे काम की याद आ रहे हैं। जो भी होगा फिर देखा जाएगा, कल का दिन भी तो अपना ही है। आज जो काम हो गए, जो नहीं होंगे कल हो जाएंगे। बड़ा तेज चुआ यार, इसका डब्बा बना रखा फिर भी आके रख गए। सुबह सुबह डेंट दे दी पीठ में। तो मेरे बच्चे की निशानी है, उसके बिना तो सोता ही नहीं आजकल। पता नहीं 1-2 दिन से क्या हो रहा है उसको, बिस्तर में रख के सोता है, पता नहीं कैसे कैसे। इसके अंदर सुलाता उनको, इसके अंदर इस वाले तकिए मैं इसके अंदर लगा के। तो क्या कर रहा अभी? सुन बता क्या करना है आज? क्या आज? कहाँ जाएंगे आज? होगी तबाही। एक्चुअली ये वो इंसान है जिसके साथ मैं हर जगह जाती हूँ और सामान लेके आती हूँ, क्योंकि मैं स्कूटी भी खुद चलाऊँ, सामान भी खुद लेके आऊँ पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको मुझे लेके जाना पड़ता है। चलो सुनी बता क्या कहाँ जाना आज? काम बताओ, मेरा काम थोड़ी है। ओके मेरा बैंक का काम है, उससे पहले मुकेश भट्ट के वहाँ से काम है। घर का काम मैं करूँगा। ठीक है तो उसको बोल यार कैसे घर से मेरी बनती नहीं है वैसे। तो जो भी है मुझे तो काम है, तू तेरी ना बने, मुझे तो काम है। मैं अपना काम करवा के उसके बाद बैंक जाऊंगी। और कौन भट्ट जी वो ऊपर? हाँ नहीं, हमसे तो बनती है। तो फिर और कौन है हमारे साथ का भट्ट? नहीं वो नहीं। तो मुझे उसके बाद बैंक काम है, उसके बाद मेरे को जाना है मैक्स, उसके बाद ट्रेंड में मैं देखूंगी। मैंने ऐसा मुझे कोई मिलता नहीं है यार उधर फुटवेयर अच्छा कुछ। भगवान से प्रे कर क्या पकड़ना है यार, नीचे वाली करके हैंग ऐसे झटपट उठाओ दे। ये अच्छी चीज़ है, पर मुझे सच में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। पर देखूंगी भगवान से प्रे करके आज मुझे मिल जाए। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, क्या करूँगा। तो मुझे ये बता कि हम ना बैंक का काम अभी कर लेते दक्ष के आने से पहले, ठीक है? और नहीं जिया जी के बैंक का नहीं, तो मुझे ऊंचा पुल वाले एक दूसरे बैंक के उसमें जाना है। कुछ बोला मम्मी ने, क्या बोल रहे हो? कौन सी दाल? तड़का मारना है इसमें, दाल वो मट्ठा। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पहले ऊपर काम करके आती हूँ। ओके नामा मुझे कुछ रहने दिया मम्मी, मुझे मत बोलो अभी कुछ। गाइस आज मैं प्लान कर रही हूँ कि बाबू के वहाँ चली जाऊँ,
बाबू से मिलने ही बहुत दिन बाद आई है हमारी बप्पा। सीरियसली उसे सब सुनाई दे रहा है, जो बोल रही हूँ उसे सब पता चल रहा है मैं जो बोल रही हूँ। सीरियसली गुनो हाँ सीरियसली। बोलता हाँ सीरियसली। इधर क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहे थे आप? हैं? क्या करना चाह रहे हो आप? कपड़े अपने कपड़े क्यों? क्या? यासू के घर। किसके घर? यासू के घर। ओ यस के घर जाने, इसलिए उसने ये कौन से वाले कपड़े हैं आपके? हाँ? ये तो ना पता नहीं। कौन से वाले कपड़े बोलते हैं आप इनको? पता नहीं। फायर वाला कौन सा ड्रेस है? हाँ ये फायर वाला तो है, फिर इसका नाम क्या है? बेटा ये आपके स्कूल का ट्रैक सूट है। ये वैक्सीन। हाँ क्योंकि आज तो मैं ये जाऊंगा। अरे मेरा ट्वेल्थ सूट को आज मत लगाना, नहीं तो पंजे ही मार। अच्छा मैं खाना नहीं, मम्मा ने भी खाना बनाया नहीं, कैसे जाना आपने यशु के पास? यशु के पास। और उधर आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन कौन आएगा? पता नहीं भाई दादा। कौन? भाई दादा। उसको लग रहा है कि वहाँ भाई दादा भी आएगा और यशु नहीं, भाई दादा नहीं आएगा ना। क्यों? भाई दादा तो अपनी मम्मा के पास है। क्यों नहीं? मुझे ऐसे फील लगता है वो आएगा आएगा। मुझे ऐसी फील आ रही है कि वो आएगा तो आएगा। अच्छा ठीक है, आप खुद रेडी हो जाना, मम्मा तो भी रेडी भी नहीं हुई है, मम्मा भी खाना बनाएगी उसके बाद जाएगी, पर आप जा सकते हो बिना खाना खाए बिना रेडी हुए, ठीक है? तो छोड़ेगा कौन? छोड़ेगा कौन? वही तो क्वेश्चन है बेटा, आपको वहां लेके जाएगा कौन? छोड़ेगा कौन? अब ले छोड़ेगा आप। छोड़ेगा आप? ठीक है, मैं नहीं छोड़ेगा। आउच हो गया भाई चाच, आउच हो गया। उफ बहुत ज्यादा हो गई, मेरी जो अच्छी लग गई। तेरे को भी। आम छोली मैं मेरे को कुछ है। क्या बेटा? चलो फिर अभी नहीं होना है ना, मम्मा के साथ रेडी होना है आपने। 2 hours later. अच्छे से दे, ऐसे दे ऐसे। भी यहाँ पे आता है। बाय ब्लॉग मम्मा मत जा। देना शुरू कर। बाय लतू। एंजॉय किया हमने बहुत ज्यादा। बाय। क्या ऊपर को ऐसा मत करो यार, आज वो नहीं लग रहा फोर्स मूवी का जॉन अब्राहम। चल झूठा। ठीक है, अब हम चलते हैं। तुम जब मैं आई तुम यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है, और अब मैं जा रही तब भी तुम यहीं पे हो। बताओ तुम कितने? मेरे घर के बगल में है पार्टी। क्या यही लाऊं आज? यही खाओगे पियोगे भी यही खाना खाओगे? खाओगे पियोगे भी बताओ। हाँ पियेंगे हम कोल्ड ड्रिंक, खाने में मैगी। ये ठीक है। यो क्या कह रहा? क्या करनू बाबा? यही लाऊं खाना? और खाना कौन खिलाएगा मुझे? आप कुछ अच्छा मैं नहीं रेडी, फिर आप क्यों नहीं खिलाओगे? बाय कर दे बाबा। यस्सू बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय दीदा। मजाक कर रही हूँ मैं, यही मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। अभी आ जाऊंगी, अब भी देखना मैं छुपूंगी, देख लेना। हाँ मैं स्कूटी में जाके छुपती हूँ, ठीक है? चलो चलो सैंडल लगा के कुछ बोलना है। यस बाय करा दीदा। हम छुप रहे, हाँ हम छुप रहे हैं, आप उनको ढूंढने आना, ठीक है? देखते हम बाल कर गाइस। मैं अभी मैक्स में हूँ और यहाँ पे ना मेरे साथ एक सीन हो रखा है, वो मैं आपको ही बताऊंगी क्या हो रखा है घर जाके अच्छे से। ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम हुआ और ये तो मेरे साथ बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट है। घर जाके करेंगे इस बारे में बात। हुआ ये था, मैं कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड के लिए एक वुलन का टी शर्ट लेके आई थी। टी शर्ट कम स्वेटर का ही था वो। शर्ट बोलते हैं, टी शर्ट बोलते हैं, जिसका हाफ कॉलर, मतलब हाफ तक होता है, कॉलर वाला होता है। तो वो मैं लेके आई और वो उनको मतलब ठीक हो रहा था, मतलब उतना टाइट भी नहीं हो रहा था, ठीक हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे वो जाना है एक्सचेंज करने के लिए, तो मैं वही लेके गई थी मैक्स, ठीक है?
सारा काम करने के बाद हम एक्स पहुँचे। मैंने उनको बोला ये एक्सचेंज के लिए लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे से एक साइज़ ऊपर चाहिए। दे सेड कि ठीक है करते हैं। पर जैसे उन्होंने एक्सचेंज का जो भी उनका प्रोसीजर रहता होगा वो फॉलो करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला मैम आप तो इसको ऑलरेडी एक्सचेंज करवा चुके हो। और मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि वो शायद किसी और चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला मैं एक्सचेंज करने के लिए अभी लाई हूँ, मैं इस आर्टिकल को अभी एक्सचेंज करा रही हूँ, मैं जस्ट अभी ऊपर वाले फ्लोर से चेक करके आई हूँ। कह रहे हाँ हाँ मैम मैं समझ गई, बट इसको आप ऑलरेडी एक बार एक्सचेंज करा चुके हो ना, ये दोबारा एक्सचेंज। मैंने क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा फिर मुझे थोड़ा सा ना समझ नहीं आया। मैंने कहा कि क्या बोल रहे हो आप? तो बोलते कि आपने ये आर्टिकल फलाना फलाना डेट पे लिया था। मैंने कहा हाँ। बोलते कि उसके बाद आपने इस वापस से एक डेट मेंशन किया, बोलते इस डेट को आपने ये फिर से एक बार एक्सचेंज किया है। देन आज ये आप स्टोर पे इसी आर्टिकल को लेके 3rd टाइम विजिट, फर्स्ट जब लिया था, सेकेंड जब रिटर्न किया था, आज 3rd ये आपका विजिट है। मेरे को 2 मिनट के लिए लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे लेने के बाद मैं 2nd टाइम ही आई हूँ, मैं बीच में कभी नहीं। कह रहे नहीं बट आपकी ऑलरेडी रीबिलिंग हो रखी है, मतलब एक्सचेंज वाली जो बिलिंग होती है वो हो रखी है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं हुई, आप चेक करो। ऑब्वियसली एज अ कस्टमर मैं थोड़ा सा पैनिक तो करूँगी अंदर से, पर मैंने बहुत तमीज़ से बोला। मैंने कहा आप एक बार चेक करो प्लीज़, ये हमने लास्ट जब लिया था उसके बाद आज ही आई हूँ मैं। तो बोलते उन्होंने सिस्टम देखा, कहते ये देखिए आपने इस डेट को लिया था और इस डेट को एक्सचेंज हुआ के फिर इसके बदले आप, हाँ जब आपने ये दोबारा एक्सचेंज करने के इसके बदले आप ये फ्लोवर का कि लोअर का एक वो लेके गए। मेरा फिर दिमाग और ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं इस डेट को लेके गई थी और मैं इसके साथ ये एक और सामान लेके गई थी, मेरा बिल इतने का बना था, उसके बाद मैं आज ही आई हूँ और मुझे आज एक्सचेंज करना है। दिक्कत ये हो रही थी कि ये एक्सचेंज करने के लिए जो उनका दोबारा कोई बिल जनरेट होता होगा या जो भी होता होगा वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मे बी शायद कुछ लिमिट होती होगी या आई डोंट नो। तो वो लड़की बोलती ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्या प्रोसीजर रहता है? मैंने कहा कैसे आप, कह रहे आपके नंबर पे ना बिल गया होगा। ठीक है, मैंने वहाँ मोहित का नंबर दिया था, तो मोहित को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा बिल का कोई आया मैसेज? बोलते नहीं। बोलते फिर वो मुझसे बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एक्सचेंज तभी होता है जब कस्टमर के जिस नंबर पे बिलिंग होती है वो कस्टमर नंबर प्रोवाइड करता है और उसके उसमें OTP जाता है। देन जब वो OTP जनरेट होती है उसके बाद हम ये एक्सचेंज करते हैं। मेरा तब दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ये मैं ही लेके गई, मैं ही लेके आ रही हूँ और मेरे अलावा ये सब काम कोई कर नहीं रहा है। तो मैं उनको बहुत टफ पड़ गया था मुझे कि नहीं है, क्योंकि उनके सामने मैंने कहा आपका सिस्टम एरर रहता है कभी? बोलते नहीं कभी नहीं होता। और सिस्टम एरर वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तब होता है जब एक बार आप मुझे नंबर बताओगे, उस नंबर पे OTP जाएगा, फिर हम OTP कंफर्म करके इसमें फीड करेंगे, देन फिर वो जनरेट होगा। मेरा ध्यान पता है इन सब चीज़ों से हट के मेरा दिमाग कहीं और ही चलने लग गया। सूरज मेरा भाई जो मेरे साथ गया था वो अंदर नहीं आया। मुझे लगा एक्सचेंज करने में 5 मिनट तो लगेंगे। मैंने कहा तो यहीं पे रूट बाहरी पार्किंग में। मैंने फिर जब मेरा दिमाग खराब होने लगा मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा तो ऊपर आ। मैंने कहा ये ऐसा बोल रहा है। और फिर सूरज ने बोला क्या हुआ? तो मैंने सूरज से बोला तू कभी आया था क्या ये सामान को एक्सचेंज कराने के लिए? उसने बोला नहीं मैं नहीं आया। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा ये तो आया नहीं आया वो अलग बात है, जब मेरे हस्बैंड के पास OTP नहीं गया, मेरे हस्बैंड आए नहीं, उनके पास कोई मैसेज नहीं गया, कोई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप लोगों ने कैसे इसको ऐसा कर दिया? बोलते और उससे भी गजब बात ये बोल दे रहे कि उसके ऊपर तुम एक और आर्टिकल लेके गए हो। भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा यार तुम जाओ, मैंने अपना सिस्टम चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा CCTV दिखाओ मुझे दिखाओ इस दिन की CCTV, मैं बताती हूँ कि हम थे कि कौन था। एक बंदा आता है, दूसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, फिर एक लंच पे गया हुआ था उसको भी बुलाया गया क्योंकि उसी की ID से बिल जनरेट हुआ था 2nd टाइम जब हुआ था। उसको बोला, मैंने कहा अब क्या दिक्कत थी, मतलब दिक्कत क्या थी? तो उन्होंने बोला कि आप फिर भी मतलब जिस टाइम पे मैं जा रही हूँ, मैंने कहा हमने नहीं एक्सचेंज कराया था। कह रहे नहीं एक्सचेंज तो आपने कराया है। अरे मैंने कहा दिमाग खराब इसका। मैंने कहा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा नहीं करवाया एक्सचेंज, कैसे एक्सचेंज हो जाएगा? फिर मैंने कहा छोड़ो क्या बोलूँ मैं इनको, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पर ये पता है बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो मैं तो हिल गई पूरी। मैंने कहा यार जब मेरे साथ हो सकता किसी के भी साथ हो सकता, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये सब मतलब मेरे को पहले कभी हुआ नहीं। मतलब अभी तो चलो ये एक्सचेंज वाला सीन है, अगर मान लो किसी दिन बिल आ जाए मेरे पास कि तुमने तो ये शॉपिंग करी है,
ये तो खैर बहुत ज़्यादा ही फुद्दू वाली बात हो गई ना, ऐसा तो नहीं होता होगा, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। पर ये मेरे को ये इंसिडेंट उनको भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा हमेशा कि यार वो इतने बड़े बड़े ब्रांडों में भी ऐसा होता है, बताओ। हाँ, फिर एक बार उस लड़की ने मुझसे बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या जा रहा है ना उनका 1 रुपया जा रहा है ना मेरा 1 रुपया, ऊपर से मेरे लड़के को कुछ और पसंद आ गया था, वहाँ मेरा उल्टा, मतलब पेमेंट तो मुझे और करनी थी खैर, पर वो अलग चीज़ है। मैं कह रही हूँ ना उनका 1 रुपया जा रहा है ना मेरा जा रहा है, तो झूठ तो मैं क्यों ही बोलूँगी उनको। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में मुझे भी दिख रहा है। फिर उसने मुझसे एक चीज़ भी बोली थी, और लेकिन ये चीज़ मुझे सिर्फ उस लड़की ने बोली और किसी ने बोली नहीं, तो जाके मेरे को थोड़ा सा हुआ कि हाँ मैं भी शायद ऐसा। वो बोल रही थी कि कभी कभी हम कुछ आर्टिकल्स में OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल्स बोला कि कभी कभी हमें OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हम मैनेजर आउट रिसीट कहा कि इन आउट रिसीट कहा, वो वाले उसको फॉलो करते हैं, बोला उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो उस टाइम पे हमें OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोल रही थी कि मे भी शायद सॉरी, तो बोल रही थी कि मे भी शायद उस टाइम पे ऐसा कुछ रहा हो और किसी और कैंडिडेट का आपके उसमें हो गया, क्योंकि माइट भी फ़ोन नंबर सिमिलर हो या जो भी रहा होगा, तो उस वजह से ये हो सकता है। और मुझे भी बहुत हद तक वही पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि भयंकर फ़ोन नंबर भी वही है, OTP भी वही है, और जो मेरा आर्टिकल का बारकोड स्कैनर जो रहता है ना वो भी सेम। इतना कहीं हो सकता है कहीं से कहीं तक? मुझे तो लग रहा है कुछ और ही रहा होगा, ये मेरे को ऐसे बोल रहे थे। पर ठीक है, कोई नहीं। पर उस टाइम पे जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, वो तो सच में, मैं तो अपने हस्बैंड जो गढ़वाल गए हुए शादी अटेंड करने के लिए, उनको भी फ़ोन करके उनका भी दिमाग ख़राब कर दिया। अरे दिमाग ख़राब है इन सेंस कि मैंने बार कॉल नहीं किया, मैंने कहा ऐसा हुआ है यहाँ पे, आपके पास OTP आया नहीं, फिर उनके पास 2 बार OTP गया बाद में, तो फिर मैंने उनको दोबारा किया। मैंने कहा छोड़ो, अब ये भी परेशानी हो जाएंगे, उनसे क्या ही बोलूँ इस बारे में। बट ये सोचने वाली बात है, पता है कभी कभी हम बेमतलब के पछुड़ में फंस जाते हैं। तो बस यही था आज का इंसिडेंट जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। देख रहे हो कैसे कैसा हो जा रहा है मेरे साथ, अलग ही मज़े चल रहे हैं और ये अलग हो जा रहा है कुछ। आज का दिन मेरा ऐसा ही गया है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो या कुछ भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है? और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाय बाय। आपसे मिलती हैं अगले व्लॉग में। सी यू, बाय।